उस रात गांव की हवा में कुछ अलग था, भारीपन। एक पिता ने अपनी आखिरी जमीन बेच दी थी और माँ ने अपने गले के वो झुमके गिरवी रखे थे जो उसकी शादी की आखिरी निशानी थे, सिर्फ एक उम्मीद में कि उनकी बेटी माया शहर जाकर अफसर बनेगी। उन्हें नहीं पता था कि वो किसी का भविष्य नहीं बना रहे थे, बल्कि एक ऐसी आग को न्योता दे रहे थे जो उनके पूरे घर को राख कर देगी। क्या आपने कभी महसूस किया है जब एक बाप अपनी पूरी उम्र की कमाई सिर्फ एक कागज के टुकड़े पर दांव पर लगा देता है और वो कागज किसी और का खिलौना बन जाए? शहर का ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर, कांच की दीवारें, अंदर एसी की ठंडी हवा और बाहर सपनों की लाशें। माया जब वहां पहुंची तो उसे लगा वो मंदिर आई है, पर वहां खन्ना नाम का एक ऐसा कसाई बैठा था जो बच्चों के दिमाग को नहीं, उनके माँ बाप के खून पसीने को तौलता था। माया ने जब पहली बार सवाल किया, सर क्या मुझे लाइब्रेरी में एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है, तो खन्ना ने अपनी मेज पर पैर रखकर वो बात कही जिसने माया की रूह को अंदर तक छलनी कर दिया। उसने कहा, तुम जैसी गरीब लड़कियों की औकात सिर्फ चूल्हा चौका करने की है, अफसर बनने की नहीं। याद रखना, उस दिन माया की किताबें नहीं गिरी थीं, उसका सब्र गिरा था। अगले 3 साल माया के लिए वो 3 साल नहीं, 3 जन्म थे। दिल्ली की वो तंग चौल जहां सीलन की बदबू में उसे अपनी किताबों को सुखाना पड़ता था। उसने बर्तन धोए, लोगों के जूते साफ किए ताकि वो अपनी फीस और किताबों के पैसे जुटा सके। कई रातें ऐसी थीं जब पेट में भूख की आग थी और आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर, खन्ना का वो हंसता हुआ चेहरा। उसने खुद को तोड़ा, पीसा और फिर से जोड़ा। वो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रही थी, वो एक हथियार बन रही थी और वो हथियार था उसका ज्ञान। वो दिन आ गया, ब्राइट फ्यूचर का उद्घाटन। खन्ना अपनी कुर्सी पर अकड़ कर बैठा था, उसे लगा वो भगवान है। तभी सायरन बजा, वर्दी की वो चमक जिसने खन्ना की आंखों को पहली बार डरा दिया। डीएसपी माया जब अंदर आई तो खन्ना के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। माया ने कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ खन्ना के चेहरे पर अपनी वो फाइल फेंकी जो उसने पिछले 3 साल से सीने से लगा रखी थी। खन्ना के सारे पाप उस फाइल में कैद थे। हथकड़ी की पहली क्लिक खन्ना के अहंकार की आखिरी धड़कन थी। माया ने उसके कान में झुककर सिर्फ एक बात कही, मिस्टर खन्ना, मैंने कहा था ना, सिस्टम के अंदर घुसना होगा। आज वो सिस्टम मेरे कदमों में है। आज जब कोई गरीब बच्चा सड़क किनारे पड़ता है तो वो अकेला नहीं है, उसके पीछे माया की वो वर्दी खड़ी है जो हर उस खन्ना को जवाब देने के लिए तैयार है, जो ये समझता है कि गरीब के सपनों की कोई कीमत नहीं होती। कहानी खत्म हो गई, लेकिन क्या आपको लगता है खन्ना सिर्फ एक था? सोचिए, आपके आसपास ऐसे कितने खन्ना हैं और क्या आप अगली माया बनने को तैयार हैं?